कहानी एक बीरबल की मजेदार यात्रा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, बीरबल, मुझे इस बार अपने राज्य की सीमा का दौरा करना है। मैं चाहता हूं कि इस यात्रा में कुछ मजेदार और रोचक अनुभव भी हों, ताकि मैं जनता को और अच्छी तरह जान सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं इस यात्रा को और भी मजेदार बना सकता हूं। थोड़ी बुद्धि और हंसी मिलाकर अकबर ने तुरंत हामी भर दी और अगले दिन सुबह दरबार के सभी लोग तैयार हो गए। घोड़े सजाए गए, बग्घियां तैयार हुई और यात्रा की शुरुआत हुई। पहला पड़ाव एक छोटे गांव में हुआ। गांव में बच्चे खेल रहे थे और किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अकबर और बीरबल घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। अकबर ने गांव वालों से पूछा, बताओ, गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, गांव में तो बीरबल सबसे बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, लगता है तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धि का कोई पता नहीं, बस सही दिशा में इस्तेमाल हो तो नाम बना लेती है। गांव में घोड़े उतरते ही अकबर ने महसूस किया कि गांव वाले कुछ परेशान हैं। उन्होंने पूछा, क्यों परेशान हो? एक किसान बोला, जहांपनाह, गांव के कुएं का पानी सूख गया है और हमारे पशु पानी के लिए भटक रहे हैं। अकबर बोले, ठीक है, हम कुछ उपाय करेंगे। बीरबल, तुम्हारे पास क्या योजना है? बीरबल ने कहा, हुजूर, पहले हमें कुएं का निरीक्षण करना होगा, उसके बाद ही कोई हल निकालना उचित होगा। बीरबल और अकबर कुएं के पास पहुंचे। कुआं गहरा था, पर पानी का स्तर नीचे था। बीरबल ने पास के जंगल में देखा और कुछ लकड़ियां और पत्थर इकट्ठा किए। उन्होंने गांव वालों को कहा कि वे पत्थरों और लकड़ियों से कुएं के चारों ओर बांध बनाएं, ताकि बारिश का पानी जमा हो और धीरे धीरे नीचे तक पहुंच सके। गांव वाले बीरबल की योजना देखकर हैरान रह गए। कुछ ही हफ्तों में कुएं में पानी भर गया और पशु खुश हो गए। गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी योजना ने गांव के लोगों की मुश्किल हल कर दी। सच में तुम हर जगह बुद्धि बिखेर देते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, बुद्धि का असली मजा तब है जब इसका फल सबको मिलता है। गांव से निकलते समय बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अगला पड़ाव एक पहाड़ी रास्ता है जहां हमें और मजेदार अनुभव मिल सकते हैं। अगले दिन यात्रा शुरू हुई। रास्ता कठिन था और घोड़े थक रहे थे। अचानक एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा और रास्ता बंद हो गया। अकबर ने घबराकर कहा, ये कैसे पार करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर हम सभी मिलकर पत्थर को एक तरफ सरकाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। सभी दरबारी और गांव के कुछ लोग पत्थर को सरकाने लगे। थोड़ी ही मेहनत में पत्थर हट गया और रास्ता साफ हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम सच में हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हो। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उन्हें हम बनाते हैं। हल हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। रास्ते में उन्हें एक छोटे नदी पर फंसा हुआ पुल मिला। पुल कमजोर था और पानी तेज बह रहा था। अकबर ने पूछा, अब कैसे पार करेंगे? बीरबल ने पास की झाड़ियों और लकड़ियों को देखा और कहा, हम एक अस्थायी पुल बना सकते हैं। अगर सावधानी से चलेंगे तो सुरक्षित पार हो जाएंगे। सबने बीरबल की बात मानी और सावधानी से पुल पार किया। रास्ते के पार पहुंचकर सभी थक गए पर खुश थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमारी यात्रा को मजेदार और सुरक्षित बना दिया। रात को शिविर में अकबर और बीरबल आग के पास बैठे। अकबर ने कहा, बीरबल, ये यात्रा सिर्फ मजे की नहीं बल्कि शिक्षा की भी है। तुम हर जगह बुद्धि, साहस और समझदारी दिखाते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही यात्रा का मजा है। कठिनाइयां आती हैं पर हल भी साथ आता है, और यदि राजा और सलाहकार साथ हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगले दिन उनका रास्ता एक जंगल में पड़ा। वहां एक शेर ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। अकबर डर गए, पर बीरबल ने कहा, हुजूर, डरने की जरूरत नहीं, हमें शेर को समझना होगा। बीरबल ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसे खाने के लिए कुछ मांस दिया। शेर ने उसे देखा, खुश हुआ और धीरे धीरे रास्ता छोड़ दिया। अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, तुमने शेर को भी समझा लिया।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई को हल किया जा सकता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। यात्रा का अंत हुआ और जब अकबर महल लौटे तो पूरे दरबार में बीरबल की तारीफें हो रही थी। गांव, जंगल, नदी और पहाड़ी रास्तों पर जो मजेदार घटनाएं हुई, उनके किस्से अकबर के राज्य में बहुत समय तक सुने जाते रहे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि हमारी बुद्धि का साथी हो। तुम्हारे बिना ये यात्रा इतनी मजेदार और सफल नहीं हो सकती थी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यात्रा का असली मजा तब है जब हर मोड़ पर सीख और हंसी मिलती है, और यही हमारी असली दौलत है। और इस प्रकार बीरबल की मजेदार यात्रा ने अकबर और उनके दरबारियों को न केवल रोचक अनुभव दिए बल्कि ये साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और हंसी से हर चुनौती आसान हो सकती है। कहानी 2 बीरबल और अकबर का खोया हुआ हार। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे हुए थे। मौसम बहुत सुहाना था। सूरज की हल्की हल्की धूप महल के बड़े बड़े आंगन में पड़ रही थी और बागों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। अकबर का मन थोड़ा बेचैन था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, कल रात मुझे नींद में सपना आया कि मेरा सबसे कीमती हार खो गया है। मैं सोच रहा हूं, अगर ये सच में खो जाए तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे ढूंढेंगे और मजेदार तरीका अपनाएंगे। सच और चालाकी से हर खोया हुआ सामान मिलता है। अगले दिन सुबह अकबर ने दरबारियों को बुलाया और कहा कि उनका सबसे कीमती हार कहीं गुम हो गया है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी डर और उत्सुकता में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, हार को ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम हर उस जगह की जांच करें जहां यह आखिरी बार देखा गया था। पहले बीरबल ने महल की रसोई की ओर देखा। वहां उन्होंने सब बावर्चियों से पूछा, किसने कल रात रात्रि भोज के बाद हार देखा? बावर्चियों ने सिर हिलाया। कोई कुछ नहीं बता पाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, देखा, ये तो मजेदार होने वाला है। हार अपनी ही कहानी बताएगा। इसके बाद बीरबल ने महल की बागवानी की जांच की। बगीचे में फूलों और पौधों की देखभाल करने वाले माली से पूछा, कल रात किसी ने हार बगीचे में देखा? माली ने कहा, हुजूर, नहीं, मैंने तो केवल रात के समय पानी डाला था। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, तो बगीचा भी हार नहीं जानता। अकबर थोड़े चिंतित होने लगे। उन्होंने पूछा, बीरबल, अगर हार नहीं मिला तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, हार तो महल की चीज है, लेकिन इसका असली मजा ढूंढने में ही है। कोई ना कोई सुराग मिलेगा। बीरबल ने महल के सबसे पुराने कमरे की तरफ देखा। वहां धूल जमा थी और पुराने सामान रखे थे। बीरबल ने धीरे धीरे कमरे की जांच की और अचानक एक कुर्सी के नीचे चमकती चीज देखी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और देखा कि वो वही हार है। अकबर ने हैरानी और खुशी के साथ कहा, बीरबल, तुमने इसे ढूंढ ही लिया। ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये हार खोया नहीं था, बल्कि हमारी आंखों के सामने ही छिपा था। कभी कभी मूल्यवान चीजें उसी जगह होती है जहां हम सबसे कम सोचते हैं। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा नहीं। उन्होंने तुरंत दरबारियों को आदेश दिया कि सभी को बताएं कि असली मूल्य केवल सोना या जवाहरात में नहीं, बल्कि समझ और ध्यान में है। बीरबल ने इस घटना को और मजेदार बनाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अब से महल में एक खेल शुरू होगा। हर दरबारी को एक वस्तु ढूंढनी होगी, पर उसका पता सिर्फ पहेलियों और संकेतों से लगेगा। ये खेल शुरू हुआ और पूरे महल में हंसी, उत्सुकता और मजा फैल गया। यात्रा और खोज के दौरान अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धि ने न केवल हार ढूंढा, बल्कि पूरे महल में हंसी और मनोरंजन का माहौल भी बना दिया। उन्होंने बीरबल को अपनी ओर खींचकर कहा, बीरबल, तुम केवल सलाहकार नहीं, बल्कि हर कठिनाई का हल और हर मुश्किल में हंसी का कारण हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली मजा तब है जब सीख और हंसी साथ साथ मिले। हार ढूंढना केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रक्रिया में जो अनुभव आता है वही असली खजाना है। अगले कुछ हफ्तों तक महल में यही खेल चलता रहा। हर दरबारी को नई नई पहेलियां हल करनी पड़ती और हर बार बीरबल अपनी चालाकी और बुद्धि से सभी को चकित कर देते।
अकबर ने यह महसूस किया कि जीवन में मजा और सीख हमेशा साथ साथ होना चाहिए, और यही वजह थी कि बीरबल की बुद्धि और मजाक दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। यात्रा और खोज की ये कहानी इतनी लंबी और मजेदार हो गई कि पूरे राज्य में इस पर चर्चाएं होने लगी। हर कोई कहता अकबर और बीरबल की जोड़ी केवल राजा और सलाहकार नहीं, बल्कि मजेदार अनुभवों और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई हार हो, कोई समस्या हो या कोई रहस्य, सही सोच, धैर्य और थोड़ी चालाकी से हर मुश्किल को मजेदार और आसान बनाया जा सकता है। कहानी 3 बीरबल और अकबर की रहस्यमयी मेजबानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की धूप आंगन में पड़ रही थी और बागों में फूलों की खुशबू फैल रही थी। अकबर का मन कुछ बेचैन था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मेरा मन मजेदार और अनोखे खाने का अनुभव करने का है। मैं चाहता हूं कि आज की मेजबानी सबको हंसी और सीख दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि आप चाहें तो मैं इस मेजबानी को और भी रोचक बना सकता हूं। थोड़ा रहस्य, थोड़ा खेल और बहुत हंसी। अकबर ने हामी भर दी और तुरंत निर्देश दिए कि दरबारियों, मंत्री और खास नौकरों को मेजबानी के लिए तैयार किया जाए। पूरे महल में हलचल मच गई। अगले दिन सुबह दरबार में सभी इकट्ठा हुए। एक लंबी मेज लगाई गई जिस पर तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये मेजबानी केवल खाने की नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ का परीक्षण भी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी चालाकी का मजा लेने का वक्त आ गया। पहला पकवान था एक अद्भुत मीठा हलवा। अकबर ने हलवे को चखने के बाद कहा, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ तो रहस्य है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये हलवा केवल स्वादिष्ट नहीं, बल्कि सीख भी देता है। अगर इसे धीरे धीरे खाया जाए तो स्वाद लंबे समय तक याद रहता है। जैसे जीवन में सब कुछ जल्दी नहीं, धैर्य और सोच से लेना चाहिए। सब दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने अगले पकवान की ओर इशारा किया। ये एक अजीब तरह का नमकीन व्यंजन था जिसमें कुछ रंग बिरंगी चीजें मिली हुई थी। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, ये व्यंजन दिखने में अजीब है, पर इसके अंदर संतुलन और स्वाद का रहस्य है। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ चीजें पहले अजीब लगती हैं, पर उनके मायने और स्वाद को समझना जरूरी है। अकबर ने खाना खाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें खाने से भी मजेदार है। हर स्वाद के पीछे कोई सीख छुपी है। तभी दरबार में एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, महल के पास गांव से एक संदेश आया है। वहां एक बड़ा उत्सव चल रहा है और कुछ मेहमान देर से पहुंचे हैं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम सोचो कि उन्हें किस तरह इस मेजबानी में शामिल किया जाए। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि महल के सभी दरबारियों को कुछ छोटी छोटी पहेलियां हल करनी होंगी और हर पहेली का हल उन्हें अगले पकवान तक पहुंचाएगा। पहली पहेली थी, एक छोटी टोकरी में रखे कुछ रंग बिरंगे फल। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति सबसे पहले सही फल को पहचान कर लाएगा, उसे अगले पकवान का स्वाद मिलेगा। दरबारियों ने हंसी और उत्सुकता के साथ पहेली हल करनी शुरू की। कुछ लोग फलों के रंग देखकर गड़बड़ कर रहे थे, कुछ सही फल पहचान रहे थे। अंत में अकबर ने खुद हल निकालकर सभी को दिखाया। सभी दरबारी हंस पड़े क्योंकि हल सरल था, पर देखने में कठिन लगा। अगला पकवान एक बड़ा मीठा केक था जिसमें बीरबल ने एक और चालाकी छुपाई थी। उन्होंने कहा, हुजूर, इस केक में 3 अलग अलग स्वाद छुपे हैं। जो इसे काटने में सबसे धैर्यवान होगा, वही पूरे स्वाद का आनंद ले पाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हर पकवान में शिक्षा छुपा दी है। अब समझ में आता है कि स्वाद और बुद्धि साथ साथ होना चाहिए। तभी दरबार में अचानक एक बग्घी आई जिसमें गांव के कुछ खास मेहमान आए। बीरबल ने उन्हें भी शामिल किया और कहा कि वे भी पहेलियों को हल करें। मेहमान हंसते हुए पहेली हल करने लगे। कुछ हल कर पाए, कुछ नहीं। अकबर ने देखा कि हर किसी की बुद्धि और समझ अलग अलग थी, पर हंसी और मजा सभी के चेहरे पर था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सच में इस मेजबानी को अद्भुत बना दिया। ये सिर्फ खाने का आयोजन नहीं, बल्कि सीख और हंसी का पर्व बन गया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर,
यही असली मजा है। जब खाने में सीख और हंसी हो तो उसका स्वाद हमेशा याद रहता है, और यही हमारी असली दौलत है। पूरे दिन दरबार में ये खेल चलता रहा। पकवान, पहेलियां, हंसी और मजेदार घटनाएं। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के बिना ये आयोजन इतना सफल और मजेदार नहीं हो सकता था। रात को जब मेजबानी समाप्त हुई, अकबर ने बीरबल को अपनी ओर खींचकर कहा, बीरबल, तुम केवल सलाहकार नहीं बल्कि हमारे दरबार की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि, चालाकी और हंसी ने इस दिन को यादगार बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली मजा तब है जब सीख, हंसी और स्वाद साथ साथ मिले, और यही जीवन की असली मिठास है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धि और मजाक ने अकबर और पूरे दरबार को हंसी, सीख और आनंद से भर दिया। ये कहानी इतनी लंबी और मजेदार हुई कि महल के लोग सालों तक इसे याद करते रहे। कहानी 4 बीरबल और अकबर का अनोखा खेल। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के आंगन में बैठे हुए थे। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की धूप और ठंडी हवा आंगन में खेल रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ नया और मजेदार करना है। मैं चाहता हूं कि पूरे दरबार में हंसी और मनोरंजन का माहौल बने। कोई ऐसा खेल या आयोजन हो जो सभी को चकित कर दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यदि आप चाहें तो मैं इस खेल को ऐसा बनाऊं कि हर कोई न केवल हंसे बल्कि अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करे। अकबर ने तुरंत हाँ कहा और बीरबल ने दरबारियों और मंत्री को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज हम एक अनोखा खेल करेंगे। हर दरबारी को एक एक पहेली दी जाएगी और जो सबसे पहले उसे हल करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पर यह कोई साधारण पुरस्कार नहीं बल्कि एक रहस्यमय इनाम होगा। दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, पहली पहेली इस प्रकार है। महल में एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे केवल वही देख सकता है जो सच में बुद्धिमान है। ये खजाना आपको दिखाने के लिए कई सुराग दिए गए हैं। अब हर कोई उसे खोजे। दरबार में हलचल मच गई। लोग दौड़कर महल के हर कोने में खोज करने लगे। कुछ लोग दरवाजों के पीछे देखने लगे, कुछ कमरे के कोनों में झांकने लगे। बीरबल खुद मुस्कुराते हुए हर किसी की चालाकी देख रहे थे। अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी तो इतना उलझ गए कि वे खुद ही हंस रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सच में इसे मजेदार बना दिया। मैं देख रहा हूं कि हर कोई अपनी बुद्धि और हिम्मत से खेल में लगा है। कुछ समय बाद एक नौजवान दरबारी अचानक जोर से चिल्लाया, महाराज, मुझे सुराग मिला है। सब दरबारियों ने उसकी ओर देखा। वो बीरबल के पास गया और बताया कि उसने एक पुरानी तिजोरी में कुछ चमकती चीज देखी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही रास्ते पर हो, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो अंत में इनाम कौन पाएगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, इनाम केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सभी सुरागों को समझेगा और सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा। पर इसके लिए धैर्य और बुद्धि दोनों चाहिए। खजाना खोजते खोजते दरबारियों ने महसूस किया कि केवल भागने और दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्हें ध्यान और सोच की जरूरत थी। उन्होंने सभी सुरागों का विश्लेषण किया और आखिरकार एक छोटी सी छतरी के नीचे एक चमकती हुई वस्तु मिली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अब इस रहस्यमय इनाम का समय है। उन्होंने वस्तु को खोला और उसमें एक सुंदर अंगूठी निकाली। अकबर ने उसे देखा और खुश हुए। उन्होंने कहा, यह अंगूठी तो सच में अद्भुत है, लेकिन इससे भी बड़ा इनाम यह है कि सभी ने मिलकर इस खेल में हंसी और उत्साह फैलाया। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, खेल और मजा सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए नहीं होते। असली इनाम वो होता है जो बुद्धि, धैर्य और सहयोग से प्राप्त किया जाए। अगले कुछ घंटों तक दरबार में यही खेल चलता रहा। हर दरबारी अपनी चालाकी और समझदारी दिखाता। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने सिर्फ एक खेल नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा अनुभव दिया जो सीख और मनोरंजन दोनों से भरपूर था। रात को जब महल शांत हुआ, अकबर ने बीरबल से कहा, तुम केवल सलाहकार नहीं बल्कि पूरे दरबार का आनंद और शिक्षा का स्रोत हो। तुम्हारे बिना यह मजेदार खेल संभव नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली मजा तब है जब हर मोड़ पर हंसी, सीख और अनुभव मिले। यही जीवन का असली आनंद है।
उस दिन के बाद महल में हंसी और खेल का माहौल हमेशा बना रहा। हर कोई बीरबल की चालाकी और मजाक की तारीफ करता, और इस प्रकार बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और थोड़ी मजाक से हर कठिनाई आसान और मजेदार हो सकती है। कहानी 5 बीरबल और अकबर का अनोखा खेल। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के आंगन में बैठे हुए थे। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की धूप और ठंडी हवा आंगन में खेल रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ नया और मजेदार करना है। मैं चाहता हूं कि पूरे दरबार में हंसी और मनोरंजन का माहौल बने। कोई ऐसा खेल या आयोजन हो जो सभी को चकित कर दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यदि आप चाहें तो मैं इस खेल को ऐसा बनाऊं कि हर कोई न केवल हंसे बल्कि अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करे। अकबर ने तुरंत हाँ कहा और बीरबल ने दरबारियों और मंत्री को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज हम एक अनोखा खेल करेंगे। हर दरबारी को एक एक पहेली दी जाएगी और जो सबसे पहले उसे हल करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पर यह कोई साधारण पुरस्कार नहीं, बल्कि एक रहस्यमय इनाम होगा। दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, पहली पहेली इस प्रकार है। महल में एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे केवल वही देख सकता है जो सच में बुद्धिमान है। ये खजाना आपको दिखाने के लिए कई सुराग दिए गए हैं। अब हर कोई उसे खोजे। दरबार में हलचल मच गई। लोग दौड़कर महल के हर कोने में खोज करने लगे। कुछ लोग दरवाजों के पीछे देखने लगे, कुछ कमरे के कोनों में झांकने लगे। बीरबल खुद मुस्कुराते हुए हर किसी की चालाकी देख रहे थे। अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी तो इतना उलझ गए कि वे खुद ही हंस रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सच में इसे मजेदार बना दिया। मैं देख रहा हूं कि हर कोई अपनी बुद्धि और हिम्मत से खेल में लगा है। कुछ समय बाद एक नौजवान दरबारी अचानक जोर से चिल्लाया, महाराज, मुझे सुराग मिला है। सब दरबारियों ने उसकी ओर देखा। वो बीरबल के पास गया और बताया कि उसने एक पुरानी तिजोरी में कुछ चमकती चीज देखी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही रास्ते पर हो। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो अंत में इनाम कौन पाएगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, इनाम केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सभी सुरागों को समझेगा और सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा। पर इसके लिए धैर्य और बुद्धि दोनों चाहिए। खजाना खोजते खोजते दरबारियों ने महसूस किया कि केवल भागने और दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्हें ध्यान और सोच की जरूरत थी। उन्होंने सभी सुरागों का विश्लेषण किया और आखिरकार एक छोटी सी छतरी के नीचे एक चमकती हुई वस्तु मिली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अब इस रहस्यमय इनाम का समय है। उन्होंने वस्तु को खोला और उसमें एक सुंदर अंगूठी निकाली। अकबर ने उसे देखा और खुश हुए। उन्होंने कहा, यह अंगूठी तो सच में अद्भुत है, लेकिन इससे भी बड़ा इनाम यह है कि सभी ने मिलकर इस खेल में हंसी और उत्साह फैलाया। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, खेल और मजा सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए नहीं होते। असली इनाम वो होता है जो बुद्धि, धैर्य और सहयोग से प्राप्त किया जाए। अगले कुछ घंटों तक दरबार में यही खेल चलता रहा। हर दरबारी अपनी चालाकी और समझदारी दिखाता। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने सिर्फ एक खेल नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा अनुभव दिया जो सीख और मनोरंजन दोनों से भरपूर था। रात को जब महल शांत हुआ, अकबर ने बीरबल से कहा, तुम केवल सलाहकार नहीं, बल्कि पूरे दरबार का आनंद और शिक्षा का स्रोत हो। तुम्हारे बिना यह मजेदार खेल संभव नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली मजा तब है जब हर मोड़ पर हंसी, सीख और अनुभव मिले। यही जीवन का असली आनंद है। उस दिन के बाद महल में हंसी और खेल का माहौल हमेशा बना रहा। हर कोई बीरबल की चालाकी और मजाक की तारीफ करता, और इस प्रकार बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और थोड़ी मजाक से हर कठिनाई आसान और मजेदार हो सकती है। कहानी 6 बीरबल और आधा चांद वाला इनाम। एक रात अकबर महल की छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। चांद आधा था, आधा गायब। वो सोच में डूबे हुए थे कि इतनी खूबसूरती भी अधूरी क्यों लग रही है। तभी बीरबल वहां आ गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो आधा चांद देखकर मेरा मन क्यों उदास हो जाता है? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहां पनाह आपको हर चीज पूरी चाहिए, चाहे बात हो राज्य की
या आपकी मूंछों की? अकबर हंसे। सच कहा, लेकिन सोचो, अगर मैं किसी को इनाम दूं और कहूं कि ये इनाम आधा चांद के बराबर है, तो क्या वो खुश होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आधा हिस्सा ले रहा है या पूरा मतलब समझ रहा है। अकबर बोले, मजेदार बात कही। चलो कल दरबार में इसका एक खेल करते हैं। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, आज हम किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को आधा चांद वाला इनाम देंगे। जो इस इनाम को स्वीकार करेगा वही हमारी परीक्षा पास करेगा। सब दरबारी हैरान रह गए। सब सोचने लगे, आखिर आधा चांद वाला इनाम क्या होगा? पहला दरबारी आगे बढ़ा। अकबर ने उसे एक थाली में आधा सिक्का देकर कहा, ये लो, तुम्हारा आधा चांद। वो दरबारी बोला, जहां पनाह, आधा सिक्का? ये तो इनाम नहीं, अपमान है, और गुस्से में चला गया। दूसरा दरबारी आया। उसने कहा, हुजूर, अगर ये आधा चांद है तो बाकी आधा कहाँ है? अकबर बोले, वो तो आसमान में है। वो बोला, तो मेरा क्या फायदा हुआ? और वह भी नाराज होकर चला गया। तीसरा दरबारी आया, जो अकबर की तारीफों के पुल बांधता था। उसने कहा, हुजूर, आधा चांद भी आपके जैसी रोशनी में पूरा लगता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, वाह, मीठी बात तो कही, पर बात में सच्चाई नहीं। आखिर में बीरबल आगे बढ़ा। उसने थाली में रखा आधा सिक्का देखा और बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सब बोले, बीरबल को क्या हो गया? अकबर बोले, बीरबल, आधा सिक्का देखकर खुश क्यों हुए? बीरबल बोला, हुजूर, क्योंकि आधा चांद भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी उसकी जरूरत होती है। उसी तरह आधा इनाम भी उतना ही कीमती है जितनी उसमें आपकी नीयत है। आपने इसे दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने तो इस अधूरे इनाम को भी पूरा बना दिया। बीरबल बोला, जहां पनाह, अधूरा वही होता है जिसमें दिल नहीं लगाया गया हो। जब देने वाला सच्चा हो तो आधा भी पूरा लगता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से आधा चांद इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो छोटी चीज में भी बड़ी बात समझ सके। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, सच्चाई और समझ जब साथ हो तो आधा भी आसमान छू लेता है। उस दिन दरबार में हंसी, ताली और खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आपस में कहते, बीरबल के दिमाग का चांद कभी घटता नहीं। और अकबर ने उसी शाम अपने महल की छत से आधे चांद को देखा, जो अब पहले से ज्यादा पूरा लग रहा था, क्योंकि उसे देखने की नजर बदल गई थी। कहानी 7 बीरबल की आखिरी चाल। अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। दरबारियों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी। सम्राट अकबर का मूड कई दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वजह थी एक रहस्यमयी घटना जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। राजकोष से अचानक एक रात बहुत सारा सोना गायब हो गया था। महल की दीवारें इतनी ऊंची और सुरक्षाकर्मी इतने चौकस थे कि यह संभव ही नहीं था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस सके। फिर ये चोरी किसने की? अकबर ने बीरबल को बुलवाया। जैसे ही बीरबल दरबार में आया, अकबर की आंखों में झलकती नाराजगी साफ थी। बीरबल, अकबर की गूंजती आवाज महल की छत से टकराई। इस बार अगर तुमने असली चोर का पता नहीं लगाया तो याद रखना, तुम्हारी अक्ल का सिक्का इस दरबार में फिर कभी नहीं चलेगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब तक ये बीरबल जिंदा है आपके राजकोष की एक एक मुद्राएं सुरक्षित है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लगता है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी, पर इस बार उसने तय किया कि वो बीरबल की हर चाल पर नजर रखेगा। बीरबल ने सबसे पहले राजकोष की जगह का निरीक्षण किया। वहां किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पहरेदार सब अपने अपने स्थान पर मौजूद थे। फिर भी सोना हवा हो गया था। बीरबल ने एक एक से सवाल किया, मगर सबकी बातें सीधी सादी थी। किसी पर शक करने का कारण नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चोरी करने वाले को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर महल में कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी और किसी को भी बाहर नहीं जाना होगा। अकबर ने आदेश दे दिया कि सब महल में ही रहेंगे। उस रात बीरबल ने महल के बगीचे में जाकर एक पुराना बरगद का पेड़ चुना और वहां एक लंबा रस्सी जैसा कुछ बांध दिया। फिर उसने सब दरबारियों को बुलाया। देखो, इस रस्सी में जादू है।
जो भी व्यक्ति चोर होगा, जब वो इसे छुएगा, रस्सी उसके हाथ से चिपक जाएगी। सुबह जब मैं देखूंगा तो उसी से असली चोर पकड़ा जाएगा। सब दरबारी हंसने लगे, मगर अकबर ने सबको गंभीर रहने का आदेश दिया। बीरबल ने एक एक को बुलाया और कहा, सब इस रस्सी को छू कर आओ। सब गए, सब लौटे, कोई रस्सी से चिपका नहीं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, अब सब जाकर आराम करें, सुबह मैं सच बता दूंगा। सुबह हुई, बीरबल दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, चोर दरबार में मौजूद है। अकबर चौंक गया, कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि मैंने रात को रस्सी पर हल्दी और तेल का मिश्रण लगाया था और कहा था कि रस्सी जादुई है, जो चोर होगा उसके हाथ से चिपक जाएगी। बाकी सबने उसे निडर होकर छू लिया, पर असली चोर डर के कारण दूर से ही छूने का नाटक कर गया। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, वही था जो सबसे पहले गया था और जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे, जबकि बाकी सबके हाथों में हल्दी का हल्का निशान था। अकबर के आदेश पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। उसने राजकोष की चाबी की नकल बनाई थी और रात को चुपचाप अंदर जाकर सोना निकाल लिया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ताली बजाई, लेकिन बीरबल का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जहांपनाह, यह तो महल के अंदर का मामला था। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो और भी बड़ी है। अकबर हैरान हुआ, और क्या रह गया? बीरबल बोला, यह चोरी तो बस शुरुआत थी। महल के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज बाहर वालों को बेच रहा है। अगर हम उसे न पकड़ पाए तो एक दिन साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें उस व्यक्ति का पता है? बीरबल बोला, अभी नहीं, लेकिन जल्द होगा। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने मेरे खिलाफ एक झूठा आदेश जारी करें कि बीरबल को उसके अहंकार के कारण दरबार से निकाल दिया गया है और वो अब कहीं गांव में जा रहा है। अकबर समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बीरबल की योजना मान ली। अगले ही दिन खबर फैली, बीरबल को निकाला गया है। पूरा शहर हैरान था। बीरबल सच में शहर छोड़कर चला गया, लेकिन अकबर के गुप्त सैनिकों को छोड़ गया एक गुप्त संदेश। जो भी व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में सम्राट के आदेशों पर सबसे पहले सवाल उठाएगा या गुप्त बातें बाहर भेजेगा, वही गद्दार होगा। 3 महीने बीत गए, बीरबल का कोई अतापता नहीं था। अकबर भी बेचैन था, क्योंकि उसने महसूस किया कि दरबार में सच में कुछ बातें लीक हो रही थी। फिर एक दिन खबर आई, बीरबल मर गया। अकबर को गहरा सदमा लगा। उसने पूरे राज्य में शोक की घोषणा कर दी। लेकिन 2 हफ्ते बाद एक साधु दरबार में पहुंचा, चेहरा दाढ़ी से ढका, कपड़े फटे पुराने। उसने कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में बैठा कोई आपका दुश्मन है। अकबर ने उसे पहचानने की कोशिश की, और जैसे ही साधु मुस्कुराया, अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया, जहांपनाह, आपकी आंखों के सामने सच है। वही व्यक्ति जिसने मेरी मृत्यु की झूठी खबर फैलाई, वही गद्दार है। अकबर ने आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि वो खबर सबसे पहले किसने फैलाई। जांच हुई और पता चला कि वही मंत्री जो हमेशा बीरबल की प्रशंसा करता था, असल में दुश्मन साम्राज्य को सूचनाएं भेज रहा था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अपने ही राज से खेलना पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को पकड़ने के लिए उसे मरना पड़ता है, चाहे झूठ-मूठ ही क्यों न सही। उसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की मूर्ति लाल किले के आंगन में लगाई जाए, एक प्रतीक के रूप में कि बुद्धि और निष्ठा से बड़ी कोई ताकत नहीं। और कहा जाता है कि उस रात अकबर बहुत देर तक अपने महल की बालकनी में बैठा सोचता रहा, राज तो मेरा है, लेकिन समझ हमेशा बीरबल की रही। हवा में तब तक बीरबल की मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसने फिर एक बार समय को मात दे दी हो। कहानी 8, बीरबल और अदृश्य मुकदमा। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे हुए थे। दरबार का माहौल थोड़ा भारी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में लोगों के घरों से सामान गायब हो जाता था, लेकिन दरवाजे टूटे नहीं मिलते थे, न कोई निशान। सब लोग कहते थे कि अदृश्य चोर आ गया है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऐलान किया, अगर किसी ने इस अदृश्य चोर को पकड़ लिया
तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस अदृश्य चोर का मुकदमा आज ही चलाऊं। अकबर बोले, मुकदमा? पर वो दिखता तक नहीं। बीरबल बोला, हुजूर, दिखाई देने वाला चोर पकड़ना आसान है, लेकिन नियत के चोर को पकड़ने के लिए अक्ल चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आज का मुकदमा तुम्हारे हवाले। बीरबल ने दरबार में एक अजीब सा आदेश दिया, जहां पनाह, कृपया दरबार में एक खाली कुर्सी लगवाइए, ये अदृश्य चोर के लिए होगी। सिपाहियों ने एक कुर्सी रख दी। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। एक दरबारी बोला, बीरबल, क्या सच में कोई बैठेगा उस पर? बीरबल ने कहा, बैठा हुआ है, बस दिख नहीं रहा। अकबर बोले, चलो मुकदमा शुरू करो। बीरबल ने खड़ा होकर कहा, अदृश्य चोर, तुझे इस राज्य में चोरी के इल्जाम में बुलाया गया है। क्या तू खुद को निर्दोष साबित करना चाहेगा? पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने उंगली उठाई, चुप रहो, यह मजाक नहीं, सच्चा मुकदमा है। फिर उसने अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर, अब आप गवाहों को बुलाइए। पहला गवाह आया, एक व्यापारी। उसने कहा, हुजूर, मेरे घर से रेशम के कपड़े गायब हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या दरवाजा टूटा था? नहीं। क्या कोई आवाज आई थी? नहीं। तो क्या आपने किसी को शक से देखा? जी हां, मेरे नौकर पर। बीरबल ने मुस्कुराया, धन्यवाद, आप बैठिए। दूसरा गवाह आया, एक किसान। उसने कहा, मेरे घर से अन्न के बोरे गायब हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या दरवाजा खुला था? नहीं। तो कौन जानता था कि बोरे कहां रखे हैं? मेरे बेटे को। बीरबल ने सिर हिलाया और सब नोट किया। फिर उसने अचानक कहा, अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस अदृश्य चोर के सामने से एक एक कर गुजरे। सब लोग हैरान थे, मगर बीरबल के आदेश से एक एक दरबारी उस खाली कुर्सी के सामने से गुजरने लगा। जब बीरबल का ध्यान एक खास दरबारी पर गया, उसने देखा कि वो कुर्सी के पास से जाते समय जरा झिझका और जल्दी से आगे बढ़ गया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया। अकबर बोले, कौन? बीरबल ने इशारा किया, वही जो कुर्सी के सामने झिझका, क्योंकि अपराधी को अपने झूठ का डर हमेशा अपने ही मन में दिखाई देता है। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। वही दरबारी रात में गुप्त रास्ते से महल के लोगों के घरों में जाता था और चोरी करता था। वह दरबारी बोला, पर बीरबल, तुमने कैसे जाना कि मैं ही हूं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जब किसी को अपने अंदर झूठ का बोझ होता है तो उसे अदृश्य चीजें भी दिखाई देने लगती है। जब तुम कुर्सी के पास से गुजरे, तुम्हारे मन ने तुझे पकड़वा दिया। अकबर जोर से हंसे, बीरबल, तुमने तो सच में अदृश्य मुकदमे को सुलझा दिया। आज से तुम्हारा नाम न्याय का जादूगर होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत आंखों में नहीं बल्कि नीयत में होती है। अकबर बोले, और तुम्हारी नीयत हमेशा सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। उस दिन से पूरा दरबार कहने लगा, बीरबल के सामने कोई झूठ अदृश्य नहीं रह सकता। कहानी 9, बीरबल और रहस्यमय पागल बाजार। एक दिन अकबर महल में बैठे हुए सोच रहे थे कि उनके दरबार में अब तक जितनी मजेदार घटनाएं हुई हैं, उनमें से बहुत सारी वही लोग सुना करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नया और अनसुना होना चाहिए। तभी बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, अगर आप चाहे तो मैं आज ऐसा खेल दिखाऊं कि पूरी जनता हंसी और हैरानी दोनों में डूब जाएगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या खेल है बीरबल? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हम एक बाजार लगाएंगे, मगर यह कोई साधारण बाजार नहीं होगा। इस बाजार में हर चीज उल्टी होगी, हर चीज की कीमत समझ से परे होगी और हर खरीदार और विक्रेता को अपनी चाल दिखानी होगी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत मजेदार, चलो आज ही इस बाजार का आयोजन करो। बीरबल ने आदेश दिया और अगले ही दिन शहर के मध्य में एक विशाल खुला मैदान तैयार किया गया। बाजार में हर चीज अनोखी थी। यहां कपड़े उल्टे लटके थे, जूते सिर के ऊपर रखे हुए थे और खाने पीने की चीजें भी अजीब तरह से रखी थी। हर स्टॉल पर लिखा था, जो चालाक है वही खरीदे। पहला आदमी आया। उसने देखा कि आमों के बदले टमाटर बिक रहे हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये क्या है? दुकानदार बोला,
ये वही आम है, पर इन्हें उल्टा देखो तो असली आम दिखाई देते हैं। आदमी ने टमाटर उठाया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाह बीरबल, ये तो सच में अनसुना बाजार है। फिर एक महिला आई। उसने देखा कि चश्मे की जगह आईनों में नजर दिखाई दे रही थी। उसने दुकानदार से पूछा, ये क्या है? दुकानदार बोला, हुजूर, ये चश्मा है जो उल्टा पहनने पर साफ दिखाई देता है। महिला ने हंसते हुए कहा, अब समझ आई, ये बाजार सिर्फ मजाक नहीं, समझदारी भी सिखाता है। बीरबल पूरे बाजार में घूम रहे थे और हर किसी के हाव भाव देख रहे थे। अकबर भी वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, लगता है इस बाजार में सबको अपनी चाल दिखानी पड़ेगी। तभी एक आदमी आया जिसने सोचा कि वो सबको धोखा देगा। उसने देखा कि मिठाई के बदले नमक रखा है। उसने नमक खरीदने का नाटक किया और इसे दूसरों को दिखाया कि वो कितना चालाक है। बीरबल ने उसे देखा और धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, ये वही है जो हमेशा दिखावा करता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो बीरबल, इसका क्या उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, बस इसे बाजार में ही छोड़ दो। जो चालाकी दिखाता है वो खुद ही फंस जाता है। अगले कुछ घंटे में पूरा बाजार हंसी और हैरानी में डूब गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या मजाक। लोग उल्टे कपड़े पहनकर, उल्टे सामान खरीदकर हंसी ठाके लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सच में आज सबको एक बड़ा सबक सिखाया कि चालाकी दिखाना आसान है, लेकिन मजा वही है जो समझदारी और हंसी के साथ हो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही बाजार का राज है। जो देखता है वही सीखता है और जो हंसता है वही असली विजेता होता है। उस दिन से अकबर ने आदेश दिया कि साल में एक दिन रहस्यमय पागल बाजार लगे, ताकि लोग हंसी, मजाक और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रख सकें। पूरा शहर इस बाजार की कहानियां सुनते हुए मुस्कुराता रहा और बीरबल की बुद्धि की तारीफ करते हुए कहता रहा कि इससे मजेदार और अनसुना कोई खेल नहीं हो सकता। कहानी 10 बीरबल और खोया हुआ खजाना। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे थे और दरबारियों से बात कर रहे थे। अचानक उनके मुख्य सचिव दौड़ते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, राजकोष से बहुत सारा सोना और चांदी गायब हो गया है। किसी ने चोरी कर ली है। अकबर गुस्से में बोले, ये बहुत गंभीर बात है। जो भी ये चोरी करेगा उसे तुरंत पकड़ा जाएगा और सख्त सजा मिलेगी। बीरबल, तुम इस चोरी का पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही चोर पकड़ लाऊंगा। बस मुझे पूरी रात का समय दीजिए। बीरबल ने रात भर चुपचाप दरबार और महल के आसपास छिपकर देखा। उन्होंने नोट किया कि कौन कब बाहर जाता है और कौन किस कमरे में ज्यादा समय बिताता है। अगले दिन सुबह बीरबल ने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चोरी करने वाला बहुत चालाक है। वो अपने हाथों और चेहरे की भाषा से खुद को प्रकट कर रहा है। अब हम उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाएंगे। बीरबल ने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लाया और उसे दरबार के बीच में रखा। उन्होंने कहा, इस बक्से में वो खजाना रखा गया है। चोर जो भी है उसे इस बक्से के पास जाने में डर लगेगा। अब हर दरबारी को इसके पास जाना है और इसे छूना है। सब दरबारी बारी बारी से बक्से के पास गए। कुछ डर के मारे पीछे हट गए, कुछ ने सिर्फ छूने का नाटक किया। लेकिन जब चोरी करने वाला नौकर आया तो वो बहुत ही घबराया और अचानक बक्से को जोर से धक्का दे दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली चोर है। देखिए कैसे डर और झूठ ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने चोर को सख्त सजा दी और खोया हुआ खजाना वापस राजकोष में रखा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से आज राजकोष की रक्षा हुई। तुम्हारा दिमाग सच में जादू की तरह काम करता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी बड़ी चालाकी और धैर्य से ही बड़ी समस्याओं का हल मिलता है। चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की गई हो, सच्चाई उजागर हो ही जाती है। उस दिन के बाद से दरबार में ये कहावत फैल गई, चालाकी और धैर्य से बड़ी चोरी भी पकड़ में आ जाती है। कहानी 11 अकबर बीरबल और गाय का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था, सूरज हल्का चमक रहा था और हवा में फूलों की खुशबू थी। अचानक महल के मुख्य ग्वाल ने दौड़ते हुए दरबार में आकर कहा, जहांपनाह,
आपकी सबसे प्यारी गाय गायब हो गई है। रात में कोई उसे चोरी करके ले गया है। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलकने लगी। उन्होंने तुरंत कहा, यह कैसे हो सकता है? हमारी गाय ही नहीं, पूरे महल की शान भी खतरे में है। बीरबल, तुम इसे ढूंढ कर लाओ। अगर गाय नहीं मिली तो पूरे दरबार की सजा तुम्हारे जिम्मे होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, गाय लौट आएगी, लेकिन मुझे थोड़ी चतुराई करनी होगी। बीरबल पहले ग्वाल से पूछते हैं कि गाय की आदतें क्या है। ग्वाल बताता है कि यह गाय बहुत चालाक है और उसे खाली मैदान में छोड़ दे तो वो इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन किसी आवाज या रोशनी से डर जाती है। अगले ही पल बीरबल ने पूरे महल में एक योजना बनाई। उन्होंने सबको आदेश दिया कि किसी भी तरह से गाय को परेशान न किया जाए और सभी दरबारियों को यह कह दिया कि गाय अपने आप लौट आएगी। तभी बीरबल एक विचित्र उपाय सोचते हैं। उन्होंने महल के आंगन में चारा बिखेर दिया और चारों तरफ हल्की हल्की घंटियां बांध दी। बकरियां, मुर्गियां और अन्य जानवर इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं हुए, लेकिन बीरबल जानते थे कि गाय उनके बिखरे चारे और घंटियों की आवाज से आकर्षित होगी। रात को बीरबल ने खुद गुपचुप बैठकर निगरानी रखी। आधी रात के बाद गाय धीरे धीरे महल के आंगन में आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और घंटियों की आवाज सुनकर चारा खाने चली गई। अगली सुबह अकबर दरबार में आए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तो हमारी गाय वापस आई या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, हमारी प्यारी गाय अभी थोड़ी देर में दरबार में आएगी। सभी दरबारियों को हैरानी हुई। तभी गाय दरबार की ओर चली आई और बीरबल ने दरबारियों से कहा, हुजूर, ये गाय सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आती है जो ईमानदार है, इसलिए हमारी गाय ने सबको पहचाना। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धि ने हमारी गाय भी सुरक्षित रख दी। तुम सच में अद्भुत हो। लेकिन मजा यही खत्म नहीं हुआ। जब गाय आई तो अचानक एक दरबारी जो हमेशा अकबर को इंप्रेस करने की कोशिश करता था, गाय के पास गया और उसका हाथ पकड़ने लगा। गाय डरकर कूद गई और दरबारियों में हंसी फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही बात है, जो चालाक और लालची होता है वही मुश्किल में फंसता है। गाय ने उसे भी सबक सिखा दिया। अकबर जोर से हंस पड़े और पूरे दरबार को मिठाई देने का आदेश दिया। पूरे महल में हंसी, मजाक और खुशियों का माहौल बन गया। और बीरबल, वो फिर से साबित कर गए कि उनकी बुद्धि और हास्य का कोई जवाब नहीं। कहानी 12 अकबर बीरबल और खोए हुए कीमती घोड़े। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के विशाल दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन अकबर का मूड कुछ गंभीर था। पास में खड़े दरबारी घबराए हुए थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बड़ी परेशानी हो गई है। हमारे शाही घोड़े में से 3 कीमती घोड़े रात को गायब हो गए हैं। किसी ने चोरी कर लिए हैं। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर ये घोड़े नहीं मिलेंगे तो पूरे महल के ग्वाल और सिपाही सजा पाएंगे, और बीरबल, तुम्हें भी इसका हल निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं ये रहस्य तुरंत सुलझा दूंगा। बीरबल ने पहले महल के ग्वालों से बात की। उन्होंने बताया कि 3 घोड़े रात में अपने बाड़े में थे, लेकिन सुबह केवल एक ही बाड़ा खाली मिला। बाकी ग्वाल और दरबारी पूरी रात सोए हुए थे। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले उन घोड़ों की आदतों का अध्ययन किया। पता चला कि घोड़े हमेशा सुबह जल्दी अपने खाने की तरफ लौटते हैं और शाम को बाड़े में सोते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि कोई घोड़ा अकेला दूर नहीं जाता, हमेशा समूह में चलता है। अगले दिन बीरबल ने पूरे महल के आंगन में घोड़े और ग्वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी ग्वालों और सिपाहियों से कहा कि किसी ने अगर चोरी की है तो खुद सामने आए। सब हंस पड़े और बोले, बीरबल, इतने बड़े घोड़ों को चोरी करना आसान नहीं है। कौन ऐसा करेगा? बीरबल ने अपनी मुस्कान छुपाई और बोले, मैंने एक तरीका निकाला है जिससे घोड़े खुद चोरी करने वाले को बता देंगे। बीरबल ने हर घोड़े के बाड़े में थोड़ा सा लाल चूना और हल्का सा चारा रखा। उन्होंने कहा कि जो भी घोड़े चारा खाने आएंगे उनके पैरों के निशान देखे जाएंगे। अगर किसी घोड़े के पैरों के निशान असामान्य होंगे तो वही घोड़ा चोरी किए गए घोड़े के रास्ते पर गया होगा। सारे दरबारी हैरान रह गए।
बीरबल ने खड़े खड़े पैरों के निशान जांचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ निशान सीधे बाड़े की तरफ नहीं जा रहे थे। निशान घुमावदार और गंदे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब असली चालाक सामने आएगा। तुरंत ही एक नौकर को बुलाया गया। उसने डरते डरते कहा, बीरबल साहब, मुझे क्या करना है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तुम वो रास्ता बताओ जहां से घोड़े गए थे। झूठ मत बोलो, वरना घोड़े खुद तुम्हें पहचान लेंगे। नौकर ने डरते डरते रास्ता बताया। सब लोग घोड़े के निशानों के पीछे गए और देखा कि घोड़े महल के बाहर लगे पुराने खजाने के कमरे में छिपे हुए थे। वहां कुछ दरबारी और नौकर घोड़े खिला रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इतने कीमती घोड़ों को चोरी कर लिया और अब हंस रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबक है। चालाकी और लालच हमेशा पकड़े जाने के डर के साथ आते हैं। अगर आप नहीं जानते तो भी घोड़े और उनकी आदतें सब कुछ बता देती है। अकबर ने तुरंत घोड़ों को वापस महल में ले जाने का आदेश दिया और उन लालची दरबारियों को चेतावनी दी। बीरबल की चतुराई और बुद्धि देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को सोने की अंगूठी, शाही कपड़े और मिठाई भेंट की। पूरे महल में हंसी ठिठोली का माहौल बन गया। हर दरबारी बीरबल की तारीफ कर रहा था और कह रहा था, वाह, बीरबल की बुद्धि और समझदारी तो किसी जादू से कम नहीं। और घोड़े? वे वापस अपने बाड़ों में गए जैसे कुछ हुआ ही न हो और महल की शांति फिर से कायम हो गई।